अब देखिएगा, ये श्री देवी मद भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहाँ से छपी है? अथ, ये देखो, अथ देवी भागवतम भाषा टीक सभाष टीकम सभाट्यम। ये है खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई। इसमें आपको तीसरे सेकंड में दिखाते हैं, तीसरा सेकंड। ये देखिए, अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। अब इसके तृतीय सकंद में आपको दिखाते हैं 18 पृष्ठ पे। नहीं, ये है 11 पृष्ठ पे, क्षमा करना। ये है देवी भागवत पृष्ठ 11 और अध्याय 5। इसमें यहां शंकर भगवान बोल रहे हैं, कहते हैं, हे मातर, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको यानी मुझको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण युक्त किया है। अब इसकी संस्कृत देखें। ये 7वां, ये यहां देखा आपने हिंदी, 7वां मंत्र, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किया। युक्त क्यों किया है? अब यहां इसकी संस्कृत देखें। ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहिता च तमोगुण, मुझे तूने तमोगुण क्यों बनाया? और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण बनाया, और सुहित किमु सतोगुण हरि को किस प्रकार तने सतोगुण बना दिया। अब देखो क्या कहते हैं। अब शंकर भगवान कहता है कि आप कहते हो कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, तुम मेरे बड़े लाडले बेटे हो, तो अगर तुम हमारे पर इतनी दया युक्त है तो इसे दुष्कर्म में हम क्यों ला रखे हैं? अब मुझे तमोगुण बना दिया, मेरे बस की बात नहीं, मेरे ऊपर छो उठा है और मैं पता नहीं कितना नाश कर देता हूं। गुस्सा होता है, और ब्रह्मा के अंदर इतना रजोगुण भर दिया कि सब जीव इसी से प्रभावित हैं। विष्णु जी में स्थिति का कर दिया। तो तुम हमारे ऊपर दया युक्त है तो ये कुकर्म में क्यों ला दिए हम? मुझे क्यों तमोगुण बनाया? ब्रह्मा को क्यों रजोगुण और शिव जी को विष्णु को सतोगुण क्यों बनाया? तो इससे सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। और इन तीनों की पूजा करने वाला, इनके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, ये गिरी पुरी वैष्णु नागा ओगड़, ये भांग पीणिये दंडी स्वामी, ये सारे इन्हीं के उपासक है। इसके बारे में ये स्पष्ट करते हैं एक उदाहरण देकर। जैसे तमगुण शिवजी की साधना की थी रावण ने, और राक्षस कहाया, पूरे बूढ़े कर्म करे, शराब पीने लग गया, मांस खाया करता, और फिर पर नारी को अपहरण कर लाया, और कुत्ते वाली मौत मरिया, राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का साधक था, उसने शिवजी की उपासना की, ऊपर न पैर करके नीचे न सिर, उनके द्वार का गया। पार्वती की प्रार्थना पर भगवान शिव ने कहा कि हे महादेव, आप तो समर्थ हैं, ये क्या मांगता है, तेरा सेवक प्रदान कर दे।
पत्नी की बात को के मुख से अपने आप को समर्थ समझकर महादेव एकदम इंजेक्शन सा लग गया। कहा कि मांग बच्चा क्या मांगता है। तब उसने कहा कि ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो। किसने कहा? भस्मागिरी ने। शिवजी ने कहा चलो मैं वचनबद्ध होता हूं। उन्होंने सोचा क्या मांगेगा, कोई सिद्धि मांग ले, एक आधी सिद्धि दे दूंगा। तो उसने कहा, किसने? भस्मागिरी ने कहा कि जब उसने वचनबद्ध हुआ तो वो सीधा खड़ा, छोड़ दी साधना, खड़ा हो गया कि मुझे अपना भस्म कंडा दे दे। क्योंकि शिवजी के पास एक ऐसा भस्म कड़ा था, एक कड़ा था जिसमें ऐसी सिद्धि थी कि वो किसी के ऊपर ऐसे कर दे, उसके सिर पे रखकर भस्म कह दे तो फूंक देता था। तो कहने लगा ये भस्म कड़ा मुझे दे दे तेरे वाला। और वो किस उद्देश्य से भस्म कड़ा लेना चाहता था भस्मागिरी? उसका उद्देश्य ये था कि शिवजी पे यो कड़ा लेकर इसने तो मारूंगा, इसकी पत्नी ना अपनी पत्नी बनाऊंगा। अब देखो, इस शिवजी को हम समर्थ मानने हैं तो इसके मन में ये भी नहीं समझ सका कि भाई इसके मन में क्या खोट है। तो 12 वर्ष से तेरे द्वार पर बैठा, किस उद्देश्य से क्या कर रहा है? अब शिवजी ने सोचा भी साधु महात्मा है, जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए मांग रहा होगा, दयालुता दिखा के वो दे दिया, ले भाई ले जा। अब ज्यों ही भस्म कड़ा उसके हाथ में आ गया, बस भस्मागिरी राक्षस स्वभाव के धारण किए हुए इन्हीं के पुजारियों में, उसी समय कहने लगा, बोले बाबा जी होशियारी तू, अब भगवान होले तगड़ा, तुझे मारूंगा और इस पार्वती को अपनी बहू बनाऊंगा, पत्नी बनाऊंगा। अब जान गया शिवजी वे तो बड़ा नीच आत्मा, अरे यो तो एक बहनों कर दिया तो मेरा काम बन गया। तो अविनाशी की तो ये विष्णु जी, ये भी सोचने की बात है, रोज कथा पढ़े नहीं की कहानियां में लिखिया हुआ। अगर ये अविनाशी होता तो डरता क्यों? आ कह देता जा भाई कर ले, क्या करेगा? यानी अविनाशी नहीं तभी भय से भागा। पाछे पाछे बस, पीछे पीछे भस्मागिरी, आगे आगे ये तमोगुण भगवान शिव जी। अब बुरी तरह पुकार रहा था, हे जब आपत्ति हो तो हम किसी और शक्ति को भी याद करते हैं। जब इसने किसी और शक्ति को याद किया तब वो परम शक्ति आकर के उसने उसका बचाव किया, विष्णु में प्रेरणा की। विष्णु ने जाकर के पार्वती रूप धारण किया, और जो पार्वती रूप धारण किया भस्मागिरी डट गया। पार्वती जागी, उसको यही मालूम था कि तेरे पास भस्म कड़ा है तो ये 100 किलोमीटर तक तब शिवजी डटे को ना। तो पार्वती के पास खड़ा हो गया। पार्वती बोली क्यों भाग्या जा रहा, आजा मेरे पास बैठ जा, जान दे इसने की जागा, अब ये तेरे पास आएगा नहीं, आजा मेरे से बात कर। वो कहने लगा ठीक से। पार्वती बोली कि पहले मुझे डांस करके दिखा। अब वो कहने लगा मैंने तो सारी उम्र अपना तप किए हैं, डांस करना मुझे नहीं आता, तब गंढहत नाच करके दिखा मुझे। वो बोला मैं नहीं जानता नाच वगैरह। पार्वती बोली आजा मैं सिखाऊंगी तेरे से। पार्वती के रूप में भगवान विष्णु बोले इस पैर को ऐसे कर, इस पैर को आगे कर, इसको पीछे कर, इस हाथ को ऐसे कर, इसको ऐसे कर। इस जो जिसमें वो कड़ा ले रहा था उसको बोला, ओ कहने लगी और ला, और ऊपर कर, ऐसे नहीं और ऊपर ला। जब ऊपर सिर पा लिया, जब ने बोली भस्म, पार्वती रूप में भगवान विष्णु ने कहा कि भस्म, वो भस्मागिरी जल गया, मर गया, खत्म हो गया। उस कड़े को लाकर फिर भगवान शिव जी का दिल डटा, अब देख वो मार दिया है और ये तेरा कड़ा पकड़े। अब ये दो तमोगुण उपासक का दो प्रमाण आपको मिल गए। राक्षस स्वभाव में के कसर रह गिरा, अपने जिस भगवान की पूजा करे, जिसको गुरु मान के या भगवान मान के, और उसी की पत्नी पर बदनीत किए बैठा पाप आत्मा। तो राक्षस और साधक ऐसा साधना 12 वर्ष ऊपर ने सिर पैर रख के सिर करे उतरा, या दूधार है सन्यासी बैरागी शेवड़े दूधार मचावे हैं, ओहो तन पे छार लगावे हैं, बहुविध दूधार मचावे हैं। ओहे तो फिर उससे अब आपको बताते हैं कि एक हिरण्यकशिपु राक्षस था, उसने ब्रह्मा रजोगुण की साधना की, उससे वचन मांग लिए प्रसन्न करके, सुबह मरूं ना शाम मरूं, दिन मरूं ना रात मरूं,
उसने कोरे खोटे कर्म करे, अपने पुत्र प्रहलाद का भी शत्रु बन गया। आखिर में भगवान ने उसका विनाश करना पड़ा। ये वैष्णव साधु जो होते हैं ये विष्णु के उपासक, और गिरिपुरी जो होते हैं ये सन्यासी, दंडी, औघड़, नागा, ये सारे शिव उपासक हैं। एक समय, पुराने समय की बात है कि कुंभ का मेला भरा। उसमें पर भी होती है कुंभ के मेले में, एक समय निर्धारित करते हैं ये अपने मनोमुखी कि इस समय उस तीर्थ में या उस दरिया में स्नान करने से उस स्थान पर मोक्ष हो जाता है। यदि उस तीर्थ में न्यू नहाते मोक्ष होगा तो फिर क्या जरूरत थी इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखने की, भगवान ने गीता और वेद बनाने की। 2 लाइन लिख जाते कि ऐसे ऐसे वहां जाओ, वहां नहा लो और मोक्ष प्राप्त कर लो। तो क्या हुआ, वो सभी ये नागा, गिरी, पुरी, वैष्णव, ये सभी वहां कहाँ, हरिद्वार के अंदर एक कुंभ का मेला लगा। पुराने समय की बात है। तो वहां ये जाकर के अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, समुदाय में, संप्रदाय में। अब जैसे पुरी होंगे वो अपने, उनकी न्यारी पहचान हो है, वो वहां कनपाड़े न्यारे, ओघड़ अलग से, नागा न्यारे और विष्णु उपासक न्यारे, वैष्णव। तो ये भिन्न भिन्न वहां जाकर के बड़े बड़े मंडल इनके बन जाते हैं, अलग अलग ये रुकते हैं, ठहरते हैं। 1-2 दिन पहले चले जाते हैं, फिर उस दिन वो चलते हैं अपने अपने, पूरी फौज सेना, पूरे आगे आगे उनका मुखिया होता है, पीछे पीछे वो होते हैं। ऐसे ही उस परभी के दिन, जिस दिन परभी लगनी थी, यानी वहां नहाने का समय निर्धारित था, उसी समय नागा महात्मा पहुंच गए सबसे पहले स्नान करने के लिए। नागा ये कति नंगे रहते हैं, कोई तन पर वस्त्र नहीं रखते, और एक आधा कोई लंगोट लंगाट बेसिक बांध ले। तो वो वहां चले गए। सबसे पहले हर की पैड़ी पे वो नहाने लग गए, नहाने की तैयारी करने लगे। इतने में वैष्णु साधुओं की सेना आ गई। जब वो वहां पहुंचे, उन्हें देखा कि नागा प्रथम स्नान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओ उगाड़ो, तो मत ना हो इस पर, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम वैष्णु उपासक हैं, विष्णु उपासक हैं, पहले हम स्नान करेंगे, तुम बाहर मरो। अब वो नागा बोले कि नहीं, हम सच्चे वैरागी हैं, हम तन पे कपड़ा भी नहीं रखते हैं, हम तो नी इच्छा है, ऐसे है और वैसे है। तो वैष्णु साधु कहने लगे, रहो शर्ट फड़े, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते हैं, बार मरो, पशुओं की तरह नंगे फिरते हो, बेशर्मो। यानी कहने का भाव उनका है, पहले स्नान करने के कारण, प्रथम हम नावा पो के प्रथम हम स्नान करें, हम उत्तम हैं, हम श्रेष्ठ हैं। आपस में वो नान स्नान तक गए, भूल पर बीवी गई बाढ़ में, मुक्का वो उसकी जटा पकड़ रहा, वो उसने उल्टा ठा के ठोक रहा। फिर उनके पास त्रिशूल, तलवार और तीर ताई रखें, ये वो काट ले अपने हथियार। वो आपस में लड़ पड़े। 25,000 वो त्रिगुण उपासक, ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक आपस में कटका मर गए। गंगा के पानी को लाल कर दिया, वहां लाश बह बह कर बुरा हाल हो गया, कौवे आ गए वहां पर। अरे तेरा गजब हो यो। तो ये राक्षस स्वभाव नहीं तो और क्या है, ये किसके पुजारी के कर्म कर बैठे, उसके विषय में बताया है। तीर तोपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा तलवार चलावे हैं, वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध कमावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। इसे नकम्या की कोई उनको गुरु भी बना ले, उन्हें भी नरक ले जा, क्योंकि प्रथम तो साधना शास्त्र विरुद्ध। और देखो एक स्नान कर रहा नदी पार इंसान,
एक और 5-10 स्नान कर रहे हैं किसी घाट पे, 1-2 भक्त और आ जाता है, भाई मैं भी स्नान कर लूं, आ जा तुम भी, आप भी आ जाओ, हेलो हम इधर हो लें, आगे पीछे करके एक जन साधारण से भी गिरे हुए ये इंसान। और इनको कहते हैं जग में साध कमाव है, ये गुरु पद प्राप्त है, इनको साधु कहते हैं, संत कहते हैं। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहा जाते एक चलावे। और की पैड़ी कहाँ कि भगवान की पैड़ी है, और भगवान की छाती पर कुकर्म कर दिया, वह कत्लेआम कर डाला, तो वो भगवान की पैड़ी की तो ही। भगवान में तुम्हारा प्यार कहाँ हुआ? हर पैड़ी हर हेत न जाना वहा जाते एक चलावे हैं, काटे शीश नहीं दिल करुणा, करुणा माने दया, ये जग में साध कमावे हैं, जो नर उनके दर्शन को जावे। इस आदमी के दर्शन भी करना चला जा, उसको भी नरक पठाओ।